Hello everyone, very good morning to all of you. I, Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy, welcomes you all today in the day 45 of spoken English class और day 55, day 45th, sorry, day 45th यानी कि 50%। तो आज हमारा 50% बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। 50% बाकी रह जाएगा और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने देखा था लास्ट थर्ड क्लास में, तो वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट 1 और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2, है ना। और पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन सा कोई घटना हुई है, पुरानी घटना को या कोई प्रोग्राम हुआ था या फिर कुछ इवेंट था, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते, उस टाइप की ग्रामर का यूज कर रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें कि हम क्या यूज कर रहे थे, आया, गया, खाया, पिया, सोया, खरीदा, लिया, दिया, इस टाइप के वर्ड्स आ रहे थे और पुरानी घटना को सीक्वेंस में बताने के लिए उस ग्रामर का यूज कर रहे थे और उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। और मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक ग्रामर है जहाँ पे सिंगल ग्रामर है जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म और कहीं भी यूज नहीं होता है। ओके, तो वो थी फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं क्या, यूज ऑफ वॉज एंड वर, जिसे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, यानी कि पुराना पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करनी है तो हम वॉज और वर से करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात कर रहे थे इज, एम और आर से, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर की जगह वॉज और वर, वर बोलते हैं इसको, है ना। इसके प्रोनाउंसिएशन में भी कई सारी मिस्टेक होती है, लोग इसको या स्कूल में भी कई बार ऐसा बता दिया जाता है कि ये क्या है, वेयर है, वेयर, है ना। कई लोग इसको कुछ भी बोलते हैं इस टाइप से, तो क्या होता है ये वर, व हिंदी में अगर देखें तो व और रा, वर, है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, वर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि वॉज और वर कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, वो ये कि वॉज का यूज जो होता है वो होता है ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के लिए तो होता ही है वॉज का यूज, साथ ही साथ में आई के साथ भी हम वॉज का ही यूज करते हैं, जो यहाँ पे मार्क करके दिखाया हुआ है कि आई के साथ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉज का यूज ही करेंगे। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज या फिर नाउन सिंगुलर वॉज, यानी कि राहुल वॉज, सुमित वॉज, अंकित वॉज, ऐसा जो भी नाम होगा किसी का उसके आगे वॉज लगा देंगे, ठीक है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और वर कहाँ पर आएगा, हम जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो किस किस के साथ आएगा, यू, वी, दे और नाउन प्लूरल के साथ हम किसका, वर का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, नाउन प्लूरल यानी कि बॉयज वर्ब, गर्ल्स वर्ब, स्टूडेंट वर्ब, चिल्ड्रन वर्ब, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, याद रहेगा, वॉज आएगा ही, शी, इट नाउन सिंगुलर और आई के साथ, वर आएगा यू, वी, दे नाउन प्लूरल के साथ। ओके, सो आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वॉज और वर तो समझा दिया कि वॉज का बना है और वर का बना है, दूसरा एक और ऑब्लिक आ रहा है हमारे पास, नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो हम यहाँ इस वाले केस में हम देखेंगे, इस वाले केस में वर्ब नहीं आएगा, हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहे होंगे या फिर उसकी क्वालिटी बता रहे होंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे होंगे। तो नाउन तो हमें समझ में आता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आ जाएगा तो वो नाउन कहलाता है। एडजेक्टिव यानी कि किसी की हम विशेषता बता रहे हैं, हिंदी में जिसे विशेषण बोलते हैं वही है यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के अंदर किसी भी चीज की अगर हम विशेषता बता रहे हैं तो वो भी इस नाउन के थ्रू बताएंगे हम, है ना। और पहचान क्या होती है इसकी, था, थी, थे, ये वाली पहचान जो लिखनी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभी लिख देता हूँ, है ना। पहचान क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी था, थी, थे। तो ये जो था, थी, थे, इस टाइप का जो ग्रामर होता है इसको बताने के लिए हम ये वाली ग्रामर का यूज करेंगे, वॉज और वर का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज अ किंग, यानी कि वह राजा था, ही वॉज अ किंग, किंग क्या है, एक नाउन है, तो ही वॉज अ किंग, वह एक राजा था, ही के साथ वॉज आ जाएगा। अब आ गया वी, तो वी वर हैप्पी, यानी कि हम खुश थे, हम खुश थे। ओके, तो क्या आ जाएगा, वी वर हैप्पी। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, तो और एग्जांपल ऐसे हो जाएंगे कुछ इसके। आई वॉज अस्लीप, यानी कि मैं सोया हुआ था। ही वॉज माई सर्वेंट, वह मेरा
नौकर था। तुम वहां पर थे, यू वर देयर, यू के साथ वर आएगा, यू वर देयर। यह मेरा स्कूल था, कोई एक्स स्कूलाइट है तो वो क्या बताएगा कि यह मेरा स्कूल था। तो दिस वॉज माई स्कूल, दिस वॉज माई स्कूल। स्कूल क्या है, नाउन सिंगुलर है तो वॉज आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस वॉज माई स्कूल। उनका घर बड़ा था, देयर हाउस वॉज बिग, देयर हाउस वॉज बिग। उनका घर बड़ा था, देयर हाउस वॉज बिग। वह खिलाड़ी थे, वह सभी खिलाड़ी थे। तो दे वर प्लेयर्स। हम दुखी थे, वी वर सैड। गंगा घर पर थी, गंगा वॉज इन हाउस। या राहुल वॉज इन हाउस, राहुल घर पर था, राहुल वॉज इन हाउस। वह मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स। उसकी पेंसिल स्मॉल है, हर पेंसिल वॉज स्मॉल, सॉरी उसकी पेंसिल स्मॉल थी, छोटी थी, है ना, उसकी पेंसिल छोटी थी। हर पेंसिल वॉज स्मॉल। द वेल वॉज ड्राई, यानी कि कुआं सूखा हुआ था। वेल बोलते हैं कुआं को, है ना, कुआं जो होता है जिसमें पानी भरते हैं, जिससे, तो वेल बोला जाता है उसको। द वेल वॉज ड्राई, यानी कि कुआं सूखा हुआ था। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। द ग्रेप्स वर सोर, यानी कि अंगूर खट्टे थे, द ग्रेप्स वर सोर। ओके, ये हो गए कुछ एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना होता है, सिर्फ नॉट लगा देना होता है। शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, नाउन या फिर एडजेक्टिव ही आएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he was not my friend, यानी कि वह मेरा दोस्त नहीं है। we were not busy, हम बिजी नहीं थे। he was not my friend, वह मेरा दोस्त नहीं था। we were not busy, हम बिजी नहीं थे। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। we were not busy, we were not hungry, यानी कि हम भूखे नहीं थे। children were not honest, यानी कि बच्चे ऑनेस्ट नहीं थे। ऑनेस्ट यानी कि क्या, सच्चे, है ना, आज्ञाकारी नहीं थे बच्चे। चिल्ड्रन वर नॉट ऑनेस्ट, वर आएगा चिल्ड्रन के साथ, है ना। चिल्ड्रन क्या है, नाउन प्लूरल है, तो उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। ओके, द फूड वॉज नॉट टेस्टी, खाना स्वादिष्ट नहीं था। द फूड वॉज नॉट टेस्टी। ही वॉज नॉट विथ मी, वह मेरे साथ नहीं था। ही वॉज नॉट विथ मी। शी वॉज नॉट इल, वह बीमार नहीं थी, वह बीमार नहीं थी। तो सारे एग्जाम्पल्स में हम क्या देखते आ रहे हैं, पहचान क्या हो रही है, था, थी, थे, थी। और क्या कर रहे हैं, सबके बारे में, नाउन के बारे में बता रहे हैं, किसी का नाम है या फिर उनकी क्वालिटीज है, विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो इतना ही रहेगा बस इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी फिक्स रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वॉज या फिर वर, साथ में नाउन एडजेक्टिव और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ वॉज योर डे, यानी कि आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। वेयर वर दे, वह कहाँ पर थे। वेयर वर दे, वह लोग कहाँ पर थे। हाउ वॉज योर हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी थी, आपका स्वास्थ्य कैसा था। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। हाउ वर योर ब्रदर्स, आपके भाई कैसे थे। हाउ वर योर ब्रदर्स। हाउ वर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त कैसे थे। वॉज ही अ हिंदू। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या वह लोग हिंदू थे। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हमें हाँ या ना में देना हो और जो कि क्या से स्टार्ट हो रहे हो, तो उसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट किससे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो वॉज ही अ हिंदू, यानी कि क्या वह हिंदू था, वॉज ही अ हिंदू। वर दे गोल्डस्मिथ, वर दे गोल्डस्मिथ, यानी कि क्या वह गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार थे। गोल्डस्मिथ का मतलब सुनार, है ना, गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। और ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। वॉज आई मैड, क्या मैं पागल था। वॉज आई मैड, कई बार ऐसे गुस्से में बोलते हैं, क्या मैं पागल था जो ये काम किया। तो वॉज आई मैड, वॉज आई मैड। वॉज द शुगर केन स्वीट, क्या शुगर केन यानी कि गन्ने को शुगर केन बोलते हैं। वॉज द शुगर केन स्वीट, यानी कि क्या गन्ना मीठा था। वॉज द शुगर केन स्वीट। तो इस पे नोट करते जाएंगे कि हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या गन्ना मीठा था, क्या वह बीमार था। वॉज ही इल, क्या वह बिजी था। वॉज ही बिजी।
वर वी हंग्री, क्या हम भूखे थे? वर ही हंग्री, क्या वह भूखा था? वर शी हंग्री, क्या वह भूखी थी? सॉरी, वॉज ही आएगा, वॉज आएगा है ना, वर ही शी के साथ वॉज आएगा। वॉज शी हंग्री, वॉज ही हंग्री। ओके, वर यू देयर, वर यू देयर, यानी कि क्या तुम वहां पर थे? वर यू देयर, यू के साथ वर आएगा। ओके, नेक्स्ट, वॉज ही अ ब्राइड, क्या वह दुल्हन थी? क्या वह दुल्हन थी? वॉज ही, सॉरी, वॉज शी अ ब्राइड, शी आएगा। और ही यानी ग्रूम, ग्रूम यानी दूल्हे को बोलते हैं, और दुल्हन का मतलब ब्राइड। वॉज शी अ ब्राइड, वॉज ही अ ग्रूम। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। लास्ट बचता है जो हमारा, वो होता है इंट्रो नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। और इसमें क्या होता है, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के पहले नॉट लग जाता है और एक में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। दोनों ही करेक्ट होते हैं, चाहे सब्जेक्ट के पहले नॉट लगाओ या फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाओ, दोनों ही करेक्ट होते हैं। तो चूज आपको करना है, चॉइस आपकी है कि आपको उस टाइम बोलने में क्या सूटेबल लग रहा है ना। तो सेंटेंस बना लेंगे इससे, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वॉज नॉट ही अ गोल्डस्मिथ, क्या वह गोल्डस्मिथ नहीं है? वॉज नॉट ही अ गोल्डस्मिथ, वॉज ही नॉट अ गोल्डस्मिथ, वॉज ही नॉट अ गोल्डस्मिथ। क्या कर दिया इसमें, एक में सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दिया, एक में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। दोनों का मतलब सेम है कि क्या वह सुनार नहीं था? वॉज ही नॉट अ गोल्डस्मिथ, क्या वह सुनार नहीं था। ओके, और सेंटेंस और बना लेंगे इसके, इंट्रोनेगेटिव के अपने मन से बना लेंगे, है ना। इंट्रोनेगेटिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, और होता भी है तो सेंटेंस आप लोग अपने मन से बना सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। और ऊपर वाले भी जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, इनका सेंटेंस भी अपने आप से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना दे रहा हूँ मैं उतना तो करना ही है फिर प्रैक्टिस, और बोल कर देखना है। जितना ज़्यादा बोल कर देखेंगे उतना अच्छे से याद होगा, है ना। पार्डन, एक चीज़ और जो बताना था वो ये कि वॉज और नॉट को हम क्या बोलते हैं? वॉजंट बोलते हैं। क्या कहलाता है ये? कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ना। शॉर्ट में लिखते हैं इनको, वॉज नॉट को बोलते हैं वॉजंट, और वर प्लस नॉट को बोलते हैं वरंट, WEREN' लगा देते हैं, और वॉजंट में WASN' ये कर देते हैं, है ना। तो वॉजंट, वरंट, ओके, बोलने में आता है। जैसे इसमें बोलेंगे वॉजंट ही अ गोल्डस्मिथ, वॉज नॉट को क्या बोल दिया? wasn't he a goldsmith। ओके, प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है उसको, was not he a goldsmith को बोलेंगे wasn't he a goldsmith। ओके, सो ये था आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट देखेंगे हम। आज हमने सिर्फ सीखा क्या? was और were का यूज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या? there was और there were का यूज। तो ये वो पार्ट है, होता और भी बहुत कुछ है, बट ये वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं पहले डिस्कस करवा दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो हम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट क्लास होगी जो वो इसकी होगी देयर वॉज और देयर वर की होगी। एंड होप समझ में आओगे आज की क्लास, प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।